दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज है 13th ऑफ दिसंबर और डंकी को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में सिर्फ और सिर्फ 8 दिन बचे हैं। तो अभी 8 दिन पहले डंकी की एडवांस बुकिंग ओवरसीज में कैसी चल रही है, कल रात तक कितनी हुई मैं आपको वो भी बताऊंगा, और अभी अपडेटेड कितनी आई वो भी देखते हैं। और भाई, इसकी एडवांस बुकिंग जिस स्पीड के साथ बढ़ रही है ना, ऐसे लगता है कि डंकी भाई एक सिंगल लैंग्वेज में रिलीज नहीं हो रही, बल्कि ये कोई पैन इंडिया लेवल फिल्म है। यस मेरा भाई, क्योंकि अभी एडवांस बुकिंग को ओपन हुए हुए आई थिंक सो 4 से 5 दिन कंप्लीट हुआ है। आई थिंक 4 दिन कंप्लीट है एंड 5th डे चल रहा है, 5th डे कंप्लीट नहीं हुआ। बट इस सब के बाद भी एडवांस बुकिंग में जो तेजी है, जो धमाका है, वो अनबिलीवेबल है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जिसका मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या हो क्या रहा है। अब देखो गाइस, लास्ट फिल्म थी शाहरुख खान की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर जवान। जवान के टाइम तो हम सबको पता था ये होगा वो होगा, उसके सारे कंटेंट ही कमाल थे। बट हम चलते हैं पठान की तरफ। अब गाइस देखो, पठान एक बहुत बड़ी फिल्म रही है, 1000 करोड़ प्लस 400 करोड़ ओवरसीज से उसने ठोके थे। नो डाउट बहुत बड़ी कलेक्शन ये बनती है। और जब पठान ने ओवरसीज में 400 करोड़ ठोके थे तो वो भाई उस टाइम इंडिया की नंबर 1 फिल्म बन गई थी। और आई थिंक सो अभी भी है, जिसने विदाउट चाइना ओवरसीज से 400 करोड़ किए हैं। ये मैं भाई साहब बॉलीवुड मूवीज की बात कर रहा हूं। सो अब गाइस क्या था, पठान एक एक्शन जॉनरा टाइप फिल्म थी ना। पठान के साथ किसी फिल्म का क्लैश था, पठान के पास लॉन्ग रन टाइम था। बट अगर मैं डंकी की बात करूं, डंकी हर तरफ से घिरी हुई है मेरा भाई। देखो डंकी के कितने नुकसान है जरा देखो। डंकी के पहले तो अभी एनिमल चल रही है। अब एनिमल भी मैं बोलूं कि भाई बिल्कुल डेड हो गई नहीं, वो जिस तरह की कलेक्शन कर रही है साफ साफ नजर आता है कि वो डंकी पे बड़ा इफेक्ट करेगी। एनिमल होगी, फिर उसके साथ भाई डंकी जिस दिन रिलीज हो रही है उस दिन सालार का प्रीमियर है, और अगले दिन सालार ने रिलीज हो जाना, यानी कि डंकी का सालार के साथ क्लैश। चलो ये भी सही ठीक भाई साहब, 1 महीने के बाद भाई फाइटर आ जाएगी ऋतिक रोशन की। अब ऑफ कोर्स अगर फाइटर के कंटेंट बहुत कमाल निकलते हैं तो ऑडियंस उसकी भी तरफ जाएगी। तो यानी कि डंकी के पीछे भी भाई साहब बहुत इशू है, और करंट भाई साहब उधर भी इशू है, और आगे भी प्रॉब्लम है। तो डंकी हर तरफ से घिरी पड़ी है। लेकिन इस सब के घिरने के बाद जो सबसे बड़ा, अब मैं इसको फिलहाल नुकसान में रखता हूं, वैसे तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है, मैं आपको बताता हूं वो क्या। वो है भाई इसका जॉनरा। इसका जॉनरा है क्लासिक। क्लासिक भाई साहब आपको पता भी है कि एक्शन फिल्म में नहीं टिक पाता, यानी कि आगे भी एक्शन, पीछे भी एक्शन, बीच में भी एक्शन। लेकिन राजकुमार हिरानी है मेरा भाई, तो राजकुमार हिरानी जहां पर होते हैं, देखो सिंपल चीज, क्लासिक फिल्म यहां पर होती है, फिर एक्शन फिल्म यहां पर होती है, फिर राजकुमार हिरानी की फिल्म आती है वो यहां पर होती हैं। ये आप माइंड में रख के चलो। तो दैट्स व्हाई इस फिल्म के अंदर जो एक नाम है ना राजकुमार हिरानी, वो इस फिल्म को इतना पावरफुल बनाकर बैठा हुआ है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और सेम इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग हो रही है ना, वो ऐसी हो रही है कि लगता नहीं है कि ये क्लासिक फिल्म है। साफ साफ फील होता है कि ये पैन इंडिया फिल्म है और एक्शन टाइप फिल्म है। यस तो अभी क्या एडवांस बुकिंग है मैं आपको कंप्लीट बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, जल्दी से करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं भाई साहब, ऑफ कोर्स यूएसए की हम बात करेंगे तो यूएसए के अंदर से $100,000 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अब गाइस कल रात के टाइम मुझसे एक मिस्टेक हो गई। कल रात के टाइम डंकी वर्सेस सालार वाली वीडियो में जब मैंने एडवांस बुकिंग बताई थी, मैंने आपको बताया ना भाई इतनी कंफ्यूजन चल रही है ना एडवांस बुकिंग को लेकर, आप लोग सोच भी नहीं सकते। इतनी मुश्किल से डाटा ट्रैक हो रहा है, क्योंकि पता है क्या है, शाहरुख फैंस कह रहे हैं हमारी फिल्म ये कर रही है, उधर से सालार फैन कह रहे हैं हमारी फिल्म ये कर रही है। तो इस सब के बीच में ऑथेंटिक भाई साहब जो वाकई ऑफिशियल इतनी बुकिंग हुई है उसको लेकर आपको बताना यार एक मैं कहता हूं बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ही ज्यादा। मैं कहता हूं इतना आज से पहले मैं कभी भी ना, यानी कि मुझे मुश्किल ही नहीं हुई कि भाई किसी की एडवांस बुकिंग निकालनी है, मैं फटाफट से निकाल कर बता देता था। लेकिन नाउ भाई साहब डंकी सालार के टाइम मेरे सर में पेन स्टार्ट हो जाती है कि यार क्या मजाक चल रहा है। दैट्स व्हाई गाइस ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये
ऐसा सचमुच है, नहीं तो बताने पे आऊं तो मैं भी आपको बता सकता हूं भाई साहब 5 करोड़ की बुकिंग होगी, ये हो गया वो हो गया। नहीं मेरा भाई, तो रात वाली वीडियो में मुझसे मिस्टेक ये हुई कि रात को मैंने आपको बताया था कि $100 की यूएसए से एडवांस बुकिंग हो गई थी। एक्चुअली में वो $100 की यानी कि $1,100,000 की $1,00,000 की बुकिंग हो गई थी। तो वो $1,00,000 की बुकिंग ओवरऑल थी, यानी कि यूएसए के अंदर से ओवरऑल डे 1 डे 2 डे 3 सबका मिला के जो एक्चुअल में भाई साहब रात के टाइम एडवांस बुकिंग थी वो थी लगभग $92,000। और अभी भी अपडेटेड आई है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप $1,00,000 मान लें, क्योंकि अभी तक तो ऑलमोस्ट हो चुकी होगी। सो $1,00,000 भाई साहब बुकिंग हो चुकी है, जिसको अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो ये बनता है 83 लाख रुपीज। उसके बाद अगर मैं आ जाऊं कनाडा की, तो कनाडा के अंदर $32,000 की बुकिंग ऑलमोस्ट 26 लाख रुपीज। उसके बाद अगर मैं यूके में आ जाऊं तो $55,000 की बुकिंग, ये बनता है 44 लाख रुपीज। उसके बाद अगर मैं गल्फ में आ जाऊं $45,000 के बाद 37 लाख रुपीज। अब गल्फ की बात हो ही रही है तो मैं गल्फ की थोड़ा सा आपको डिटेल से बता दूं तो भाई गल्फ के अंदर यूएई के अंदर से $25,000 की बुकिंग, सऊदी अरेबिया से $15,000 की बुकिंग, ओमान से $3,000 की बुकिंग, बहरीन से ऑलमोस्ट भाई ये कितना है $4,000 की बुकिंग। तो ये गाइस कर आके सारा बहुत ऑलमोस्ट $45,000 बन जाता है, जिनको अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो 37 लाख रुपीज बनता है। उसके बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, लगभग $90,000 की बुकिंग जो कि बनते हैं 75 लाख रुपीज। यूरोप ऑलमोस्ट $50,000 की बुकिंग 41 लाख रुपीज। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड $25,000 की बुकिंग 20 लाख रुपए। नोट दैट ये मैंने आपको कितने बताया, यूएसए, कनाडा, यूके, गल्फ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, लगभग 8। इन 8 के अंदर भी भाई साहब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की अभी तक अपडेट होकर नहीं आई, यूरोप की अपडेट होकर नहीं आई, उसके बाद भाई साहब उसके बाद कनाडा की अपडेट होकर नहीं आई। लेकिन अपडेट के पहले ये जो मैंने अभी आपको सारा बताया, ये गाइस ऑलमोस्ट अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो बन जाता है 3.50 करोड़ रुपीज, लगभग 3.5 करोड़ रुपए की बुकिंग हो चुकी है मेरा भाई ऑलमोस्ट। अभी इस फिल्म को रिलीज होने में 8 दिन रहते हैं, आज का दिन मिला के 8 दिन रहते हैं, ओवरऑल 7 दिन रहते हैं। तो भाई साहब अभी मजा पता है कब आएगा, जब इंडिया के अंदर बुकिंग स्टार्ट होगी, यानी कि आज 13 दिसंबर है और कल वो दिन होने वाला है 14 दिसंबर जब इंडिया के अंदर बुकिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि गाइस होता क्या है ना, जब इंडिया के अंदर बुकिंग स्टार्ट होती है ना, तो स्टार्ट होने के बाद ओवरसीज की बुकिंग को और ज्यादा रेस्पॉन्स मिलता है। तो मैं होप कर रहा हूं कि कल भाई साहब और ज्यादा रेस्पॉन्स इस फिल्म को मिलेगा। बाकी आपकी क्या प्रेडिक्शन है नीचे जरूर बताइएगा। अब अगर लास्ट में मैं डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन बताऊं तो ये फिल्म जिस तरह से चल रही है, ऑफ कोर्स 3.5 करोड़ की बुकिंग ऑलमोस्ट भाई साहब देख सकते हैं कितना 7 से 8 दिन पहले। और ओवरऑल की अगर बात करूं तो ओवरऑल भाई साहब रात में ही 4.66 करोड़ हो गए थे, जो यानी कि कहीं ना कहीं इस फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी तगड़ी है। बट अगर मैं डे 1 की बात करूं तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि माय प्रेडिक्शन 15 करोड़ भाई साहब 15 से 20 करोड़ तक जानी चाहिए। और अगर इतना जाती है तो भाई ये डंकी डे 1 के अंदर इतनी बड़ी ओवरसीज ओपनिंग लेगी कि जितना भाई साहब मूवीज प्रीमियर प्लस डे 1 का लेते हैं। अभी तक भाई साहब 2023 के अंदर बॉलीवुड की 2 बड़ी मूवीज हैं जिनकी ओवरसीज कलेक्शन सबसे ज्यादा है, एक है एनिमल और दूसरी है टाइगर 3। टाइगर 3 की प्रीमियर प्लस डे 1 44 करोड़, एनिमल की प्रीमियर प्लस डे 1 40 करोड़। नाउ देखते हैं कि डंकी का क्या, डंकी का प्रीमियर नहीं है, अगर प्रीमियर के बगैर ये 30 से 35 करोड़ चली जाती है तो ये सारी रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देगी। और ब्रेक तो करनी है कि क्लासिक फिल्म सालार के साथ क्लैश, उसके बाद भी 30-35 करोड़, लेकिन इतना आ जाए तो, क्योंकि गाइस देखो सिनेरियो ये है ना, डे 1 में इतना करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। सो देखते हैं कि क्या होता है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है नीचे जरूर बताइएगा। इंडिया के में अभी नहीं आ रहा कि इंडिया में कितनी भाई साहब डे 1 की कलेक्शन हो सकती है। अभी कल जब एडवांस बुकिंग ओपन होगी तो उसके बाद असली खेल स्टार्ट होगा, असली मजा आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगले आने वाले थैंक्स फॉर वॉचिंग।